जस्टिस इरशाद हसन खान साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे। मुजीबुर रहमान शामी बता रहे थे कि जब बिल क्लिंटन अमेरिकी सदर पाकिस्तान के दौरे पर आए तो मुशर्रफ के साथ बवजूद उनकी कोई खार होगी, तो जब ऐवान सदर में मुशर्रफ और बाकी सारे दीगर डिग्निटीज़ बैठी हुई थी तो जस्टिस इरशाद हसन खान बिल क्लिंटन के बिल्कुल साथ बैठे हुए थे। तो बिल क्लिंटन ने सदर परवेज़ मुशर्रफ को लिफ्ट नहीं कराई और वो गुफ्तगू करते रहे थ्रू आउट, जितनी देर बैठे रहे वहाँ डिनर पे इरशाद हसन खान साहब के साथ। तो आज हम इरशाद हसन खान साहब से पूछते हैं कि क्या राजो न्याज हुए, क्या दूध लस्सी की बातें होती रहीं, सियासत की बातें होती रहीं, अदालत के बारे में बातें होती रहीं, या पाकिस्तान अमेरिका तल्लुकात के हवाले से बातें होती रहीं। लेकिन उससे पहले जस्टिस इरशाद हसन खान साहब से बात करने से पहले हम आपको वो स्लाइड दिखाते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब का, जिसमें उन्होंने इस बात का तज़किरा किया कि जब हमारे परवेज मुशर्रफ साहब थे सदर, और उस वक्त उन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ था, और वो मार्शल लॉ ऐसा था कि अमेरिका के लिए कबूल नहीं था उस वक्त। और वो जब क्लिंटन यहाँ आए हैं, इंडिया जा रहे थे, तो कुछ देर के लिए पाकिस्तान में रुके, लेकिन उस शर्त ये लगा दी गई कि तस्वीर नहीं आ सकती परवेज मुशर्रफ के साथ उनकी, वो उनको रिसीव नहीं कर सकते। और वो फिर बड़ा लतीफा ये हुआ कि जब वो डिनर था ऐवान सदर में, तो उसमें भी वो कोई तस्वीर उसकी नहीं आई। और साथ हमारे इरशाद हसन खान साहब जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त उनकी साथ वाली कुर्सी थी। तब उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू शुरू की, और इतनी गुफ्तगू शुरू की कि क्लिंटन उन्हीं से बातें करते रहे। अच्छा। और उन्हीं ने एंगेज कर लिया अपने साथ। और परवेज मुशर्रफ बेचारे जो हैं वो अपना थोड़ा छोटा सा मुंह कर लेकर बैठे रहे। लेकिन बाद में तो फिर कुछ लेकिन बाद में फिर जब 9/11 हुआ तो फिर तो ढूंढिया पड़ी होगा कि जब हमारे परवेज मुशर्रफ साहब थे सदर, और उस वक्त उन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ था, और वो मार्शल लॉ ऐसा था कि अमेरिका के लिए कबूल नहीं था उस वक्त। और वो जब क्लिंटन यहाँ आए हैं, इंडिया जा रहे थे, तो कुछ देर के लिए पाकिस्तान में रुके, लेकिन उस शर्त ये लगा दी गई कि तस्वीर नहीं आ सकती परवेज मुशर्रफ के साथ उनकी, वो उनको रिसीव नहीं कर सकते। और वो फिर बड़ा लतीफा ये हुआ कि जब वो डिनर था ऐवान सदर में, तो उसमें भी वो कोई तस्वीर उसकी नहीं आई। और साथ हमारे इरशाद हसन खान साहब जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त उनकी साथ वाली कुर्सी थी। तब उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू शुरू की, और इतनी गुफ्तगू शुरू की कि क्लिंटन उन्हीं से बातें करते रहे। अच्छा। और उन्हीं ने एंगेज कर लिया अपने साथ। और परवेज मुशर्रफ बेचारे जो हैं वो अपना थोड़ा छोटा सा मुंह कर लेकर बैठे रहे। लेकिन बाद में तो फिर कुछ लेकिन बाद में फिर जब 9/11 हुआ तो फिर तो ढूंढिया पड़ी हुई थी। सर, आपने पूरी बात सुन ली, क्या हुआ, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने क्या कहा, तो अब आप बताइए कि वहाँ पे आपका क्या राज़ो न्याज हुआ बिल क्लिंटन के साथ। देखिए, ये दुरुस्त है कि सदर मुशर्रफ ने जो बिल क्लिंटन के ऑनर में डिनर दिया, और ये भी दुरुस्त है बंद तो नहीं हो गया, ये नहीं चल रहा, 1 मिनट। देखिए, ये दुरुस्त है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुझे डिनर पे मदऊ किया जहां चीफ गेस्ट सदर क्लिंटन थे। और हैरत की बात यह है कि वहां पे बहुत मुख्तसर लोग थे डिनर के मौके पे। जनरल मुशर्रफ थे, उनके साथ प्रेसिडेंट क्लिंटन बैठे हुए थे, प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ यूएस एम्बेसडर बैठे हुए थे, मेरे सामने शरीफुद्दीन पीरजादा बैठे हुए थे, और एक आध साहब मेरे ख्याल लॉ फॉरेन सेक्रेटरी थे या फॉरेन मिनिस्टर जमाने के जो थे। और एक और टेबल थी जिस पे सदर क्लिंटन का अमला और जनरल मुशर्रफ का जो अमला था, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी या दूसरे लोग थे, और कोई भी मदऊ नहीं था। तो 2 मिनट तो उस टेबल के ऊपर एक सन्नाटा सा छाया रहा, कोई आपस में किसी की भी गुफ्तगू नहीं हुई। और यूं ही हम टेबल पे बैठे तो मेरा
प्रेसिडेंट साहब ने, जनरल मुशर्रफ ने तारफ़ करवाया, सबसे मेरे साथ तारफ़ कराया कि ये चीफ जस्टिस अरशद खान ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। फिर शरीफुद्दीन पीरजादा का मुझे तारफ़ करवाया, और बाकी तो वहाँ कोई और टेबल पे थे नहीं, एक एम्बेसडर थे और एक गालिबन फॉरेन सेक्रेटरी थे या फॉरेन मिनिस्टर थे। उस तारफ़ के बाद 1-2 मिनट टेबल पे सन्नाटा सा छाया रहा और कोई गुफ्तगू नहीं हुई। तो मैंने ये गुफ्तगू का आगाज़ किया और मैंने उन्हें अपना बताया कि हमारे कोर्ट का सिस्टम क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारी क्या है, मुख्तसर चीज़ें बताई। और मैंने ये बुलंद आवाज़ में उनसे कहा कि प्रेसिडेंट क्लिंटन इस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ यहाँ मौजूद हैं और मैं इनकी मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो पीसीओ जारी किया है उसके तहत जुडिशरी को ये इख्तियार नहीं कि हम इनके किसी हुक्म को कालादम करार दे सकें। कालादम तो दूर की बात है, हम उसको एंटरटेन भी नहीं कर सकते, लेकिन हम इस हुक्म को नहीं मानते। हमने ओथ लिया, इसके बावजूद हम इस हुक्म को नहीं मानते। और हमने पिटीशन एंटरटेन की है जफर अली शाह की, जो इनकी पीसीओ को चैलेंज करता है, और हम फैसला देंगे कानून के मुताबिक और अपनी ज़मीर के मुताबिक। तो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने, जहां तक मुझे याद है, अपनी थोड़े सा सर हिलाया। मैंने जनरल मुशर्रफ की तरफ देखा तो बहुत खामोश थे और कुछ उजुर्दा से मालूम हुए। तो मैंने फौरन कहा, प्रेसिडेंट क्लिंटन को मुखातिब होकर मैंने दोबारा ये कहा कि प्रेसिडेंट क्लिंटन, एक बात जरूर है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अदालती अमल में कभी दखल नहीं दिया और ना ही मैं किसी को जरूरत देता हूं। तो इस पे बेसाख्ता जनरल परवेज़ मुशर्रफ बोले कि थैंक यू चीफ जस्टिस, थैंक यू चीफ जस्टिस। गालिबन 1 या 2 मरतबा उन्होंने कहा कि थैंक यू चीफ जस्टिस। फिर आधा मिनट खामोशी छा गई। तो मैंने कहा कि चलो कोई लाइट गुफ्तगू करूं। तो मैंने प्रेसिडेंट मुशर्रफ से पूछा कि ये बताएं, क्लिंटन से, हाँ क्लिंटन से पूछा कि आप ये बताएं कि आपके कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में पाकिस्तानी दोस्त भी हैं कि नहीं हैं। उनका मेरे बहुत दोस्त हैं पाकिस्तानी, और आपको सुन के ये खुशी होगी कि जो मैं टाई पहन के आया हूँ आज, ये मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त ने दी, वो मैं पहन के आया। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुई। तो मैंने कहा कि आपके बच्चे क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी एक स्कूल टीचर है। और फिर वो अपनी बच्ची की बातें करते रहे और बहुत खुश हुए, और उन्हें बड़ा प्राइड था कि मेरी एक प्रेसिडेंट, दुनिया जहाँ की सबसे बड़ी रियासत, उसके प्रेसिडेंट की बेटी एक ऑर्डिनरी स्कूल टीचर है। और हमारे यहाँ मुझे अफसोस हुआ कि हमारे यहाँ जो हमारे उस्ताद साहबान का जो हशर होता है वो आपके सामने। तो फिर मैंने उससे पूछा, तो लाइट गुफ्तगू होती, जिसके बाद कोर्ट का हमने सिस्टम उनको बयान कर दिया, तो फिर लाइट गुफ्तगू होती रही। तो मैंने कहा कि आप इतना काम करते हैं, कितना काम करते हैं। कहते को 15-16 घंटे 17 घंटे काम करता हूँ, ज़्यादा भी कर लेता हूँ कभी। हाँ, तो मैंने कहा कि आप सोता कितने देर हैं। कहते 3 या 4 घंटे इसमें मेरी। तो मैंने कहा फिर आप कहते आप एफिशिएंट कैसे रहते हैं 3 घंटे नींद से। कहते मैं अपनी नींद पूरी करता हूँ, उठते बैठते चलते। गाड़ी में बैठे वहाँ नींद पूरी कर ली, तो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारे सामने सो के दिखाता हूँ। तो अगर तुम कहो तो मैं अभी तुम्हें सो के बैठा देता हूँ, 5 मिनट में सो जाऊँगा यही तुम्हारे सामने। तो इस किस्म की हल्की फुल्की बातें करते रहे। तो एक ज़ाती सी बात पे कहूँगा, पता नहीं मुनासिब है कहने के नहीं, कि मैं प्रोस्टेट का मरीज़ हूँ। तो उस वक्त जब गुफ्तगू हो रही थी और गुफ्तगू तकरीबन इख्तिताम हो गया, तो मुझे प्रोस्टेट की वजह से बाथरूम जाना था। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो सबसे पहले तो मैंने ये कहा पीरजादा साहब को कि पीरजादा साहब, अब आप प्रेसिडेंट क्लिंटन को ब्रीफ करें कि क्या हमारा सिस्टम है क्या नहीं। तो मैंने कहा तब तक मैं सोचूं कि मुझे क्या करना और मैं बाथरूम कैसे जाऊं। तो जो ही 3-4 मिनट उन्होंने लिए अपने
शरीफुद्दीन पीरजादा साहब ने, और जो ही कहीं उन्होंने पॉज किया तो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा कि मुझे बाथरूम जाना। तो मैंने कहा मुझे भी बाथरूम जाना। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा आओ चलते हैं कि जैसे एक दो बेतकल्लफ दोस्त होते हैं, मैंने कहा आओ यार चलते हैं, बाथरूम चलते हैं। तो मैं बाथरूम चले गया और सारे मेरी तरफ देख रहे थे कि ये क्या हुआ, कहाँ जा रहा है, क्या बातें हो रही हैं। कुछ अखबारों में गुमैयाँ भी होती रहीं कि प्रेसिडेंट क्लिंटन की चीफ जस्टिस से क्या बात हुई। लेकिन मैं एक मुहब्बत पतर हूँ, कैसे हो सकता था कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ या कोई खुफिया बात प्रेसिडेंट क्लिंटन से करता। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब मैं बाथरूम गया तो वहाँ एक या दो अमेरिकन गार्ड्स थे, गालिबन FBI के होंगे। तो उन्होंने प्रेसिडेंट क्लिंटन को तो ग्रीट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर इस किस्म का कोई रवाज नहीं है कि प्रेसिडेंट है कि जाके सलाम करे, दुआ करे या खुशामद करे। लेकिन मुझे उन्होंने खुश आमदेद कहा और बुलंद आवाज में कहा कि हाउ आर यू चीफ जस्टिस। तो मैं कहा राइट, थैंक यू। फिर मैं अंदर चले गया, बाथरूम में मैं भी चले गया, वो भी चले गया। और मैंने ये सोचा कि अगर मैं जल्दी बाहर निकल गया तो ये बड़ी नामुनासिब बात है कि मैं बाथरूम के बाहर प्रेसिडेंट के अंदर का इंतजार करूं। तो मैंने 2, 4, 5 मिनट वहां लगा लिए बाथरूम में, और हुस्न इत्तफाक देखी जो ही मैं बाहर निकला प्रेसिडेंट क्लिंटन भी उसी वक्त बाहर निकले, और हम फिर दोनों हल्की फुल्की गुफ्तगू करते करते टेबल पे बैठ गए और खाना खाया। और तो जब डिनर खत्म हो गया तो फिर जनरल मुशर्रफ उनकी टीम प्रेसिडेंट को बाहर छोड़ने के लिए आई, और इतने में हमें एक पैगाम आया सदर मुमलिकत का जनाब रफीक तारड़ साहब का कि वो मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं और शरीफुद्दीन साहब से भी मुलाकात करना चाहते हैं। अच्छा, तारड़ साहब को नहीं बुलाया था इस डिनर? तारड़ साहब को नहीं बुलाया, हालांकि वो मौजूद थे वहां पे, सदर मौजूद थे, चीफ एग्जेक्टिव भी वहां पे, फिर चीफ एग्जेक्टिव भी थे, सदर भी थे। वो चीफ एग्जेक्टिव तो आए, हाँ, चीफ एग्जेक्टिव ही सारा कुछ करते रहे, वो सब कुछ वहां करते हैं। हालांकि सदर के, हालांकि असूली तौर पे जब प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे तो सदर का होना बहुत जरूरी था, लेकिन गालिबन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने या वैसे ने कहा होगा कि कोई नहीं आएगा, सिर्फ सदर होंगे, सिर्फ प्रेसिडेंट क्लिंटन होंगे और जनरल मुशर्रफ होंगे और चीफ जस्टिस होंगे, या शरीफुद्दीन पीरजादा का भी नाम उन्होंने दिया होगा। हाँ जी, ये मुझे तो लगता है कि वो सदर को कोई दिलचस्पी नहीं थी कि रफीक तारड़ ना आए, हमारे चीफ एग्जेक्टिव को होगा कि वो उन्होंने नहीं उनको मदऊ नहीं किया होगा। नहीं, वो तो उन्होंने तो जो मेरे इल्म में है उन्होंने किसी को भी मदऊ नहीं किया। अच्छा। ये लिस्ट वहीं से आई गालिबन। अच्छा, सुनने में ही आया। लेकिन वरना ये है कि ये अजीब सी बात होती है। प्रेसिडेंट वो चीफ एग्जेक्टिव का दफ्तर तो नहीं था, वो तो प्रेसिडेंसी थी। सही है। तो प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया और वो वहां अपने दफ्तर पे बैठे रहे। अच्छा, बाद में उन्होंने मुझे बुलाया तो एक पिटीशन थी ऑम्बड्समैन के ऑर्डर्स के खिलाफ, तो उसमें हमने ऑब्जर्वेशंस ये की थी कि भाई प्रेसिडेंट साहब जब उसको डिस्पोज ऑफ करे तो ही शुड अप्लाई हिज माइंड, ये नहीं कि उसको मैकेनिकली उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, ये गलत बात है। उसकी फिर रिव्यू हुई तो वो भी हमने खारिज कर दी और इसकी बड़ी हेडलाइंस वगैरह आई। अखबार वाले तो अपनी मर्जी से दे देते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब ने मुझसे कहा और पीरजादा साहब से डिनर के बाद जब उन्होंने ऊपर हमें बुलाया तो उनका कि आपने मुतल्लिक़ के लिख दिया कि प्रेसिडेंट शुड अप्लाई हिज माइंड एंड ही शुड डू इंडिपेंडेंटली। तो बाद लोगों की मुझे मुबारकबादियाँ आ रही हैं कि भाई आपने तो एक्ट करना होता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यू इंडिपेंडेंटली अप्लाई योर माइंड। और कई लोग मुझे कह रहे हैं कि आपके साथ क्या किया चीफ जस्टिस ने। तो हम एक रेफरेंस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आपकी ओपिनियन के लिए, तो इन चीज़ों को आप देख लें। तो मैंने कहा कि भाई ये तो एक अदालती मामला है, जब अदालत में आएगा तो तब हम देखेंगे, और मैं इसके मुताल्लिक़ कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, ना ही मुनासिब है। तो वो बात वहीं ख़त्म हो गई और एक खामोशी तारी हो गई। तो पीरजादा साहब ने मदद की सबकी, तो शरीफुद्दीन पीरजादा ने कहा कि नहीं, ये आपके मुखालिफ नहीं है, ये तो अदालती कार्रवाई होती रहती है। और इस तरह फिर हम सलाम दुआ करके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया कि बिल क्लिंटन के साथ आपकी क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई, उसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ें हमारे सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।